रोशनी से रोशन हैं। जो बालकांड में तुम पढ़ते होंगे, बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कृष्ण भानु। राम के जन्म से पहले अग्नि और सूर्य था कि नहीं था? ये धरती प्रकृति ठीक नहीं थी, यही कृष्ण के। वह जो ईश्वर है, सनातन है, अव्यक्त है। दूसरी बात, जब राम प्रकाश है, राम सतचित आनंद है। राम से महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जग पेखन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु नचावन हारे, और तेहु न जाना मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। दो जो सनातन है, अव्यक्त है, वो राम है। राम एक प्रकाश है, भगवान कृष्ण क्या है? और उसका दर्शन राम का कैसे होगा? उघराए विमल, देखो सारे चौपाई पर ज्ञानी हो तुम। उघराए विमल विलोचन ही के, और मिटे दोष दुख भव रजनी के। सूझे राम चरित्र मन मानिक, और गुप्त प्रगट जहां जोई खानिक। यथा स्वंजन अंज द्रग, फिर क्या है? साधिके शुद्ध सुजान, और कौतिक देखे भूरवन भूथर भूर निधान। जो तुम्हारे अज्ञान का पर्दा पड़ा है, और वो अज्ञान का पर्दा हट जाए, तो फिर तुम्हें किसका दर्शन होगा? राम का दर्शन होगा। कहां होगा? धन्यवाद। जो तुम्हारा हृदय है, एक बात तो सुनो, हनुमान ने राम को कहां दिखाया था? जैसे विभीषण ने कहा तो इस माला को क्यों तोड़ रहे हो मित्र, कि मैं राम देख रहा हूं। क्या राम तुम्हारे शरीर के अंदर है? तो विभीषण को हनुमान ने राम कहां दिखाया? कहां दिखाया? अच्छा, सब बात छोड़ो, अब ये बताओ वो राम तुम्हारे अंदर है कि नहीं? जिसके अंदर नहीं है ऐसे हाथ उठाओ, उठा दो, उठा दो, तुम उठा दो, झूठ से ऊपर कर दे, ऊपर गिन ले भदौरिया, हाथ गिन। उसके अंदर राम नहीं है भैया, देख लेना पत्रकार जी। मैया तेरे अंदर जब राम निकल जाएगा ना, तो तू हाथ नहीं उठा पाएगी। इसीलिए अब प्रश्न ये है, आपकी समझ में आना चाहिए कि इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं होता। क्या होता है? तो फिर तुमको पत्थर में सर मार रहे हो, क्या मूर्ख हो तुम? इसीलिए कहा महात्मा कबीर ने, परम तत्व पांचों से न्यारा, और श्री गुरुदेव बतावे, और कहे कबीर सतगुरु वही साचा, जो घट में अलख। और नहीं किया तो सारा जग पांच तत्व का उपासी। नहीं तो फिर आप पांच तत्व की उपासना कर रहे हो, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। अब कौन से दर्शन से पाप कटेगा? क्या राम झूठ बोल रहे थे? क्या कृष्ण ने झूठ कहा था? गोपाल ने सत्य कहा था, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। कैसे? एक गांव था, उसमें 4 बेटा थे। क्या बेटा थे? और मां कहती एक बुढ़िया, और बहू कहती 4। अब सुबह सुबह नाश्ता बना, और बहू जी ने, अच्छा परिवार था, कि मम्मी कुछ लो, कि बेटी आज तबीयत नहीं कर रही है। बड़ी आई, छोटी आई, तीसरी आई, फिर क्या कहती है? चौथी, चल चौथी कहती कि मम्मी तो सबके एक ही बात कही कि पेट सही नहीं है। बड़ी दुखी हुई, और पति देव सबके ड्यूटी चले गए, और उन्होंने खाना बनाया, पर न किसी ने खाया। तो बुढ़िया नहीं खाया तो किसी नहीं खाया। बेटा आए ड्यूटी से, क्या सुनो मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? चौथा आया, तीसरा आया, दूसरा आया, सब आगे चारों, और अपनी अपनी पत्नी अपने अपने पति को सुना दी कि मम्मी ने तो खाना भी नहीं खाया और हमने भी नहीं खाया। आए पैर छुए मां के, पूछा मम्मी क्या हुआ? अरे बेटा पेट में दर्द है। लेके डॉक्टर के, डॉक्टर ने कहा, तो डॉक्टर जो उनकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि आधा दुख तो बातों से ही दूर कर देते हैं। तुम में चाचा तो बैठे ही होंगे। पूछा मां क्या हो गया? मम्मी बेटे पेट में दर्द है। अरे चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी। नाम क्या है तुम्हारा? क्या शांति। नाम क्या है? और घर कैसा कर दिया? नाम क्या? तुम में ऐसी होगी एक शांति, पर घर के अंदर
कि शांति। मम्मी आपकी उम्र क्या है? बेटा 80 साल हो गई। सारा पूछा, आधा लिया, टेस्ट किया, खाना मन नहीं कर रहा, आज नहीं, कल क्या खाया था सब बता दिया। अब एहसास अनुभव किया उसने कि इनके पेट में गैस बन रही है। क्या बन रही है? एसिड बनी, तेजाब बना, गैस बनी, सर में दर्द, पेट में दर्द, अशांत हो जाता है, प्रेशर हाई हो गया। अब डॉक्टर ने क्या काम किया, कंप्यूटर से नहीं कहा, उठा और अपने हाथ से शीशी ली और शीशी को तो सारा अंकित किया, लिखा 80 साल उम्र है, शांति नाम है, पेट में गैस है, एसिड है, तेजाब बना, गैस बनी, इस कारण ये विकार है। और उन्होंने एक सिरप दिया, सिरप को हिला के कहा कि सुनो भाई, तुम चिंता क्यों करते हो, उदास न हो, मम्मी ठीक हो जाएगी तुम्हारी। बेटों को समझा रहा है और हिला रहा है। सुनो, ये दवा है, हिला के माँ को पिला देना। क्या कहा? ये दवा है, हिला के माँ को शीशी दे दी और चल दिए। डॉक्टर बैठ गया, पैसे ले लिए और चारों बेटा बड़ी खुशी से चले और घर आके कहा, खड़ा हो, खड़ा हो। ये खड़ा हो गया, ये तो खड़ा ही था, चल पैर पकड़। एक ने माँ की पकड़ी पैर और एक ने पकड़ा हाथ और हिलाना शुरू कर दिया। किसको हिलाया? जब उनको पसीना आ गया तो उन दोनों ने सोचा कि हमारी भी तो माँ है, जो भैया अब हमको दो। और दोनों भाई लगे और माँ को ऐसे झोटे लगाए, अंदर चित्त मोहल्ला गायब, माँ का शरीर पूरा। केस कर दिया, डॉक्टर की पेशी हुई। मजिस्ट्रेट ने कहा, ये बताइए डॉक्टर साहब जी कि आपने इस बुढ़िया का जीवन लीला समाप्त कर दी। सर कैसे, क्या हुआ? कि आपने क्या खिलाया, क्या दिया इसको, बुढ़िया मर गई, केस तुम्हारे नाम से किया इन्होंने। तो जो रो नामचा होता है उसमें देखो, इसका माँ का नाम था शांति, उम्र इसकी 80 वर्ष एज थी और इनके पेट में गैस थी और उस गैस का प्रभाव एसिड, तेजाब, प्रेशर हाई हुआ और इसको समाप्त करने के लिए ये साल्ट, ये दवा दी थी मैंने। दवा भी लिख रही है, इसलिए डॉक्टर लिखते हैं। और बता दिया, मैंने इनको ये भी बताया था कि जितने सिरप होते हैं वो जमने की क्षमता होती है, सिरप जब भी पीना पिलाना है तो उसको हिलाओ। तो मैंने इनको ये भी बताया था कि ये दवा है, हिला के मां को पिला देना। और उन्होंने क्या हिलाया? तो बेटे समझदार थे, वो बेटे समझदार होशियार थे कि नहीं थे? तो बेटे कहां थे? वो बेटा कौन है, कहां है? ये तब सब वही तो बेटे हो तुम सब, सारे वही हो तुम, कमी किसी में नहीं है। चाहे तुम शास्त्री जी हो गए, आचार्य जी हो गए, साधु हो गए और अफसर हो गए, क्यों? तुम समझ नहीं पाए। हिलाना क्या था? दवा को। और क्या हिला दी? मां हिला दी। आप ग्रंथों को पढ़ते हो, क्या समझते हो? कौन से दर्शन से पाप को कटेगा? दर्शन क्या है, कृष्ण क्या है, राम क्या है? भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि मैं आपको देख रहा हूं, तो भगवान कृष्ण ये मैं नहीं हूं। तो पूछा फिर आप कौन हो और मैं कैसे देखूंगा? तो क्या बताया? न तद्भास्ते न सूर्यो न शशांको न पावक। इस श्लोक ही सुनाते चले जाए, न समझोगे तो क्या फायदा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, 4 प्रकार की रोशनी होती है, चंद्रमा, अग्नि, बिजली, सूर्य। मैं रोशनी नहीं हूं, लेकिन ये चारों रोशनी मेरे प्रकाश से प्रकाशित हो रही हैं। कृष्ण का नाम क्या था? कृष्ण का नाम कृष्ण था, राम का नाम राम था। और तुम कहते हो अव्यक्त, सनातन। और नाम के लिए कहा आदि सत्य, जुगाद सत्य, है भी सत्य, नानक होश भी सत्य। और रामायण में कहा नाम के लिए, नहीं तो आदि मध्य अफसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। तो फिर नाम क्या है? जब पैदा हुए माता कौशल्या के गर्भ से, तो राम पैदा हुए थे। क्या कर रहा है? फिर नु कैसे कर रहा? ध्यान से सुनो। भगवान कौशल्या के पेट से पैदा हुए थे, तो क्या नाम था? क्या नाम था? राम नाम था उनका। राम पैदा हुए थे, कौन पैदा हुए? कौन पैदा हुए? लल्लू, बेटा, छोरा, पुत्र। राम थे क्या? कोई है कहने वाला राम थे? इसलिए दासी जब गई तो महाराज ने कहा, मंत्री ने कहा महाराज दासी आई है, क्या बधाई है?
आने दो। दासी गई, महाराज को प्रणाम किया, तो दासी ने कहा महाराज की बधाई हो। दशरथ ने कहा क्या खबर लाई हो? तो चौपाई तुम सब पढ़ते हो कि महाराज महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ। किसका हुआ? राम का पुत्र का। पर तुम चौपाई क्या पढ़ते हो? दशरथ पुत्र जन्म सुने काना। महाराज दशरथ ने सुना महलों में पुत्र का जन्म हुआ, बड़े प्रफुल्लित हुए, खुश हुए। तो मैं आपके ये समझाना चाह रहा हूं, अब कौन सा दर्शन है जिससे पाप कटेगा तुम्हारा? तो यहां आपको बता दिया। और कृष्ण ने यह भी कहा कि हे अर्जुन, तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते। अर्जुन पूछता है फिर तुम कौन हो, कैसे देखूंगा? तो बता दिया मैं एक रोशनी हूं, जो चारों रोशनी मेरे रोशनी से रोशन है। जो बालकांड में तुम पढ़ते होंगे, बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कृष्ण भानु। राम के जन्म से पहले अग्नि और सूर्य था कि नहीं था? ये धरती प्रकृति ठीक नहीं थी, यही कृष्ण के। वह जो ईश्वर है, सनातन है, अव्यक्त है। दूसरी बात, ऐसा नहीं जो हम कह रहे हैं तुम चुपचाप बैठे रहो, फिर हम चले हैं तब कहो कि ये तो गलत कहा, हम तो पूछते। कोई शक मत रखना। सुनो, मां के पेट के अंदर बच्चा भजन करता है कि नहीं करता? अब ये आपको बताना है, करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? जब मां के पेट के अंदर बच्चा भजन करता है तो कौन सी भाषा में करता है? क्या आप लोग भजन कर रहे हो कि नहीं? भक्ति करते हो कि नहीं? कौन सी भाषा में कर रहे हो? जो पेट के अंदर कीना कौल गर्भ में तूने तेरा भजन करूंगा, और चलते फिरते सोते जगते हरदम ध्यान धरूंगा, कर कबूल और गया भूल क्यों बनता है नादान। विद्वान बंधुओं, ये मंच गुमराह नहीं करता। क्यों? कि अज्ञान में क्या होती है और ज्ञान में क्या होता है। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि आपके गुरु महाराज कौन हैं, आप किनके शिष्य हो? तो स्वामी विवेकानंद ऐसी महान हस्ती, इस भारत का स्तंभ, ऐसे महान नेता को प्रणाम हम भी करते हैं। वो भी किसी भारत के माँ के लाल थे, किसी बहन के भाई थे, जो भारत का नाम रोशन किया। तो उन्होंने क्या कहा? क्या मैं उस प्रभु का शिष्य हूं, मैं उस प्रभु का शिष्य हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तुम्हारी समझ में आ रहा है कुछ? पर तुम लोग क्या, जब पंक्ति में लगे ना मंदिर की में भीड़ में, तो ये समझते हो कि हमसे ज्यादा भक्त कोई है ही नहीं, बस मैं ही भक्त हूं, मेरे पीछे सब बेकार और मेरे आगे सब बेकार। तुम्हारा ही अहम होता है, ज्ञान नहीं है तुमको कुछ भी। ढोलक संभाल ले। एक छोटा सा भजन, और इसमें यह बताया कि कौन से दर्शन से तुम्हारा पाप कटेगा। जो महर्षि वाल्मीकि थे, महर्षि वाल्मीकि, उनका बाल्यकालिक जीवन, किशोर अवस्था कैसी रही, कैसे रास्ते के राही थे। और जब उनको साधु संगम मिला और साधु के माध्यम से ज्ञान अर्जित हुआ और उन्होंने नाम का सुमरण किया, तो उस नाम का प्रभाव क्या हुआ कि सारे किए हुए कर्म समाप्त हो गए। आप पढ़ते हो, उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय। मेरे देशवासियों, उल्टा नाम क्या है? क्या जपा था उन्होंने? जी जोर से बोलो, खड़े होके बताओ महात्मा जी, खड़े होके बताओ। बैठ जाओ महात्मा जी। मरा का उल्टा करा तो क्या होगा? कौन कह रहा? राम। मरा का उल्टा करोगे तो जैसे आकार रा का डंडा मां पे आएगा तो क्या हो गया? मार। लगाओ कोमा फिर लिखो मार, लगाओ कोमा फिर लिखो मार। राम नहीं हो सकता, जीवन निकल जाएगा। दूसरी बात, उल्टा नाम क्या है? उल्टा नाम यह है कि बच्चा मां के पेट में सीधा होता है कि उल्टा? जी, अब उल्टा जब बच्चा पेट में होता है, उसका श्वास चलता है कि नहीं चलता है? चलता है तो ध्यान से सुन लो। जो श्वास को खींचने वाला, जिसको कहा तुम हो एक अगोचर सबके, जो प्राण का पति है, नाम जिसको कहा सत्य नाम, एक अक्षर
इस ऑक्सीजन को अंदर खींच के ले जा रहा है, तो वो हो गया प्राण। और एक अक्षर इस अपान को प्रेस देके बाहर निकाल रहा है। ये आपके प्राण अपान की जो क्रिया कर रहा है, कौन कर रहा है? ये नाम कर रहा है। तो जो आप उल्टे थे मां के पेट के अंदर, तो ऑक्सीजन खींचने वाला अक्षर कहां था? ये नीचे था। और जो अपान दुर्गंध युक्त वायु को प्रेस देके बाहर निकाल रहा है, ये कहां था? ये ऊपर था। उपदेश होगा तब समझ में आ जाएगी तुम्हारी में, जिनको उपदेश है वो समझ रहे होंगे। ऑक्सीजन खींचने वाला अक्षर नीचे था और नाभि में जो प्रेस देके अपान को निकाल रहा था वो ऊपर था। तो ये नाम था सीधा। और जब आप धरती पर आए, पैर हो गए नीचे और सर हो गया ऊपर। जो ऑक्सीजन खींचने वाला नीचे अक्षर था वो आ गया ऊपर, और जो ऊपर अक्षर था वो आ गया नीचे। ये है उल्टा, ये है सनातन अव्यक्त। इसके लिए कहा कहो कहां लग नाम बढ़ाई, और राम न सके राम भी नहीं गा सकते।